हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग की चाय के साथ। सुबह की चाय बन रही थी पापा जी के लिए और मम्मी के लिए। साथ में थोड़ी बहुत मैं भी ले लेती हूँ। अगर लगता है ना कि थोड़ा सा पी लेना चाहिए, सुबह सुबह मन करता है तो पी लेती हूँ, नहीं तो फिर हस्बैंड जब उठते हैं तब हस्बैंड के साथ में पी लेती हूँ। दोनों तरीके से काम चल जाता है। और ना आज थोड़ा सा मूड भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठीक अच्छा नहीं लग रहा है। और उसकी वजह है कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है पापा की, तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो इसलिए ना ज़्यादा कुछ अच्छा मन नहीं है। लेकिन देखिए वही बात है ना कि अगर खुद का मन हम ख़राब कर लेंगे, खुद का मन बिल्कुल डाउन कर लेंगे, तो फिर वही चीज़ है कि कैसे सारी चीज़ें मेंटेन होंगी और कैसे उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि अगर मेरा उदास चेहरा देखेंगे तो उनको ये लगेगा ना कहीं यार बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो इसीलिए ना थोड़ा-सा चेहरे पे, चाहे ये मान लीजिए बनावटी खुशी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो रखनी पड़ रही है, लेकिन मन अंदर से थोड़ा-सा परेशान है। ठीक है जी, अब उसके साथ-साथ मैंने पापा जी के लिए बना लिया था पोहा नाश्ते के लिए, और हस्बैंड के लंच की तैयारी भी साथ-साथ चल रही थी। क्योंकि देखिए उनका लंच भी पैक करना था, और मैं सोच रही थी कि पापा के लिए भी खाना पैक कर ले जाऊँगी हॉस्पिटल के लिए। तो वहाँ पर कुछ जो भी उन रिक्वायरमेंट होगी, वो जाँच वग़ैरह होनी होगी, तो वो करवा के आ जाऊँगी और उनको खाना देकर और मैं अपनी वर्किंग प्लेस पर पहुँच जाऊँगी। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कैंप चल रहे हैं, तो छुट्टियाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं, और जो छुट्टियाँ हैं भी, जो एक्चुअल में हैं सरकारी छुट्टियाँ हैं, वो भी सभी कैंसिल हो चुकी हैं। तो इसके चलते ना अब भले ही पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है। बाकी दीदी ही हैं, तो दीदियाँ मैनेज कर रही हैं दोनों, और बाकी जितना मुझे समय मिल जाता है उस हिसाब से मैं चली जाती हूँ। देखिए मूँग की दाल ना जब हम घी में छौंकते हैं ना, तो भले ही उसका कलर भले ही नहीं आए, लेकिन वो ना स्वाद में अच्छी लगती है। और पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इस चक्कर में मैंने मूँग की दाल आज बना ली। हालाँकि हस्बैंड को और बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी-थोड़ी खा लेंगे सब लोग, और बेसिकली पापा के लिए पैक कर ले जाऊँगी। तो बस यही सोच के मैंने फटाफट खाना-वाना जल्दी तैयार कर लिया था। देखिए मुझे जब एक्स्ट्रा काम होते हैं या फिर कहीं मुझे जाना होता है या फिर कुछ और मुझे लगता है कि मुझे ये काम भी निपटाना है, तो मैं घर से लगभग 8:30 के समथिंग निकल जाती हूँ मॉर्निंग में। और जब मैं घर से निकल जाती हूँ टाइम पे, तो फिर ये होता है कि ऑफ़िस से पहले जितने भी काम जो ख़त्म होने के होते हैं, तो वो मैं कर लेती हूँ। अगर मैं घर से ही लेट निकलूँगी, तो फिर वो सारे काम जो मैं प्लान कर रही हूँ, वो कुछ भी नहीं हो पाते। अब आज का मेरा जो काम है वो मैं आपको बताऊँ, मॉर्निंग में ऑफ़िस जाने से पहले मुझे हॉस्पिटल जाना है पापा के पास, उनको खाना दे के आना है। और ऑफ़िस के बाद मुझे जाना है सत्यम होम, जहाँ हमारा नया घर बन रहा है ना, वहाँ पर। क्योंकि ना वहाँ पर कितना काम हो गया, कितना नहीं हुआ है, वो सब देखने जाना है, और बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं 2-3 दिन से कि हमको भी जाना है देखने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से पहले जाऊँगी मैं सीधे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद में जाऊँगी अपनी वर्किंग प्लेस पर, उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी जो जहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी है कैंप में, वहाँ पर। ठीक है जी, तो आज का पूरा दिन बहुत भाग-दौड़ भरा होने वाला है। उसके बाद बच्चों को लेने जाऊँगी घर, घर से फिर सत्यम, फिर लौट के घर वापस आऊँगी। ये पूरे दिन का मेरा रूटीन होने वाला है आज का। प्लानिंग यही थी कि ये सारे काम हो जाएँ, लेकिन शाम तक देखते हैं क्या-क्या काम हो पाते हैं रात तक। और अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो लगभग सारे काम पूरे निपट गए थे, तो मैं आपको बता दूँ पहले से ही। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बारी ये हो जाता है कि इतने सारे कामों के चलते कोई-कोई काम छूट जाते हैं। जैसे अगर आपने ये सोचा है कि मुझे आज 5 काम ख़त्म करने हैं, तो हो सकता है आपके वर्किंग प्लेस पे आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, जितना आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, कई बारी होता है। क्योंकि देखिए, जब कोई इमरजेंसी लगती है या फिर आपकी कोई अलग से अभियान आता है, ड्यूटियाँ लगती हैं, तब ऐसा अमूमन हो जाता है, कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। ठीक है जी, तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, जितने निपटेंगे उतने काम निपट जाएँगे, बस। लेकिन शुरू से ही ये सब इसी तरह से रहा है, तो फिर मुझे आदत भी पड़ गई है यहाँ-वहाँ, ये काम, वो काम, सब काम ख़त्म करने की। लोग देखते हैं तो वो बोलते ज़रूर हैं कि कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, लेकिन जब करने की सोचो ना तब हो जाते हैं। अब मैं पहुंच गई थी तैयार होके, घर के सारे काम ख़त्म करके हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पता चला कि पापा की जांच होनी है, तो बस मैं जांच का सैंपल वगैरह ये सारी चीज़ें करके, फॉर्मेलिटीज़ जो भी थी वो करके और पापा को खाना दे के, तो फिर मैं पहुँच गई थी अपनी वर्किंग प्लेस पर, जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी। और कैंप में मैं बाद में गई थी, पहले वहाँ पर अटेंडेंस हमको लगानी होती है।
ठीक है। अब देखिए, अगर मैं घर से ही लेट निकलती तो मैं ये जो काम था कि पापा को खाना दे के आना, ये मेरे से स्किप हो जाता है, क्योंकि देखिए ऑफ़िस तो आपको टाइम पे पहुंचना पड़ेगा ना। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों के स्कूल का काम हो या दूसरा कोई काम हो, तो मैं घर से जल्दी काम ख़त्म करके और जल्दी निकल जाऊँ, क्योंकि देखिए तभी आप काम ख़त्म कर सकते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर आप लेट इवनिंग, यही काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पर काम पूरा बताने के बाद किस स्टाफ को क्या काम करना है, कैसे कैसे काम ख़त्म करने हैं, पूरी प्लानिंग करने के बाद फिर उसके बाद मैं कैंप में पहुँची थी, क्योंकि देखिए यहाँ का भी काम मुझे पूरा ख़त्म करवाना था अपने वर्किंग प्लेस का, और फिर उसके बाद जहाँ ड्यूटी लगी थी वहाँ भी मैं पहुँच गई थी। तो पहले मैं ये था अपने वर्किंग प्लेस पे पूरा सब कुछ बता के आई थी कि आज क्या क्या काम ख़त्म करने हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर बता के नहीं आती तो वहाँ पर भी वो काम नहीं हो पाता। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। कैंप में आज स्कूल में कैंप था, और ना बच्चियों का HB मतलब हीमोग्लोबिन होना था, सभी बच्चियों को दवाइयाँ और आँखों की जाँच, डेंटल, ये सारी चीज़ें होनी थी इस कैंप में। और ये जो कैंप ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं ना, ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चल रहा है हमारे यहाँ, उसके तहत सभी जगह कैंप ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं। तो अब मैं इस स्कूल से जुड़ी एक बात बताऊँ। इस स्कूल में जब मैं एज अ स्टूडेंट थी तब मैं आया जाया करती थी, क्योंकि बगल में ही गर्ल्स कॉलेज था जिसमें मैं पढ़ती थी। इस स्कूल में मैं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरा आना जाना था। NSS मैंने ले रखा था, तो यहाँ पर कैंप वगैरह हमारे लगते थे पहले जब मैं स्टूडेंट थी। अब उसके बाद फिर जॉब में आने के बाद मैं यहाँ आती हूँ ना, जब भी आती हूँ ना, तो एक कहते हैं ना पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। पुराने टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि टीचर्स का तो अमूमन ट्रांसफ़र होता रहता है इधर इधर वहाँ यहाँ, तो पुराने टीचर्स नहीं मिल पाते। बट फिर भी कहते हैं ना कुछ वाइब्स ऐसी होती हैं किसी जगह की, किसी प्लेस की, कि वो हमको भा जाती हैं। तो वही वाइब्स यहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस फिर कैंप में पूरा सारा कुछ मेंटेन करने के बाद, मैनेज करने के बाद, फिर हम वहाँ से निकले थे जब पूरी बच्चियों का चेकअप हो गया था और सारी टीम पूरा कंप्लीट काम कर दिया था। सारी दवाएं वगैरह, सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सब जहाँ पर पहुँचने थे वहाँ पहुँचाते हुए, सारे काम करते हुए फिर मैं आ गई थी। बच्चों को मैंने अच्छा पहले ही बोल दिया था कि बेटा आप दोनों बाहर आ जाना, जिस भी कंडीशन में हो उसी कंडीशन में, लेट मत करना। अगर लेट किया तो फिर हम सत्यम नहीं जा पाएंगे। तो बच्चे जैसे भी थे उनको मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधे पानी की बोतल के साथ नीचे बुला लिया और मैं नीचे से ही वापस सत्यम के लिए निकल चुकी। अगर मैं बच्चों को तैयार वगैरह करती या फिर देखती कि क्या पहना है, कैसे दिख रहे हैं, तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाती। इसीलिए ना मैं हमेशा अपने साथ भी, अगर मैं कहना चाहूँ ना अपने लिए भी, तो मेरे साथ यही होता है। मैं लुक्स को थोड़ा सा सेकेंडरी लेकर चलती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या लग रही हूँ, वहाँ पर जा रही हूँ, यहाँ पर जा रही हूँ, कोई क्या कहेगा, अरे मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं ना सेकंड उस पर रखती हूँ, प्रायोरिटी पे। फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहता है कि मेरे जितने भी काम हैं वो ख़त्म हो जाएं जो मैंने सुबह सोचे थे। ठीक है। तो लुक्स में ऊपर नीचे आपको हमेशा देखने को मिलता ही होगा कि मैं ना कभी कभी ऐसे ही दिखती हूँ, कुछ तो भी लगती हूँ ज़्यादा, कभी कभी वेल मेंटेन नहीं रह पाती हूँ, तो आपको वीडियोज़ में दिखती होंगी। लेकिन प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में अगर मैं कहूँ आपसे, तो मेरे पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं जिनका मुझे करना ही करना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे वो निभाना ही निभाना है। और सोचिए 8 घंटे एक दिन का बहुत बड़ा टाइम आपका जॉब में चला जाता है, उसके बाद ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और वैसे भी मैं शुरू से ही अगर अपने बारे में बताना चाहूँ तो शुरू से ही मुझे ना पहनावा, मेकअप, शेकअप, ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं रही, शुरू से ही नहीं थी। बल्कि एक लड़की को ना ये सारी चीज़ों का शौक़ बहुत होता है, बट मुझे नहीं था, शुरू से ही नहीं था और आज भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर बात आती है कहीं जाने आने की, तैयार होने की, तो हो जाती हूँ। ये भी नहीं है कोई उस चीज़ों से कुछ परहेज हो, तो परहेज भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि नहीं मैं लड़की हूँ, महिला हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसे टिप टॉप बन ठन के टिच परफेक्ट हमेशा रहना है, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक कैरी करना अच्छा लगता है, और ना सादा सिंपल जो होता है ना रहना, वो ज़्यादा पसंद आता शुरू से ही है। अब देखिए अपना अपना नेचर होता है ना कुछ एक, तो बस उसी तरह से मेरा भी है। और चाहे ये कह लीजिए कि ना जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं, तो उसके चलते हम उसी माहौल में, उसी सिचुएशन में ढल जाते हैं, तो ये भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो फिर मैं पहुंच गई थी सत्यम, और वहाँ पर ना
काम वाम देखा मैंने थोड़ा कि क्या क्या काम हो गया, कितना हो गया। प्लास्टर का काम अभी वहाँ पर चल रहा है। बच्चों ने खूब मस्ती की पार्क में। अच्छा, ये पार्क मेरे जो बेडरूम है, मेरे जो डाइनिंग हॉल है, इवन जो बच्चों का कमरा है, वहाँ से भी ये पार्क पूरा विजिबल होता है। और बारिश में ये पार्क बहुत ही हरा भरा हो जाता है। और इस पार्क में बच्चों के खेलने के बाद, मैंने पूरा घर सारा कुछ देखने के बाद हस्बैंड यहीं पर आ गए थे। क्या होता है कि वो ऑफ़िस से जब भी काम चलता है ना मकान पर यहाँ पर, तो हस्बैंड ऑफ़िस से सीधे यहीं आ जाते हैं और मेरे भी ज़्यादातर चक्कर ऑफ़िस आने के बाद यहाँ पर लगते ही लगते हैं। जो आप रेगुलर व्यूवर होंगे वो हमेशा देखते होंगे मेरे वीडियोज़ में। ठीक है जी, तो फिर यहाँ से फ्री होने के बाद ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा था। देखिए आजकल क्या हो रहा है, शाम होते होते हुए भी सूरज देवता जी प्रकट बने ही रहते हैं। इतनी गर्मी हो रही है, सुबह उठते हैं तो सूरज देवता जी मिल जाते हैं, बिल्कुल शाम में तो भी बने रहते हैं। आजकल दिन ढलने का नाम लेता ही नहीं है। बिल्कुल लास्ट में आके 7 बजे के समथिंग दिन ढलता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है 7 बजे के लगभग। उससे पहले तो तेज़ धूप बनी ही रहती है। फिर मैं आ गई थी बच्चों को लेकर, हस्बैंड अपनी गाड़ी से, हम लोग आ गए थे घर पर। फिर मैंने रख दी थी चाय। मैंने सोचा सब लोग पहले चाय पी लेते हैं, बच्चे, हस्बैंड, मम्मी पापा जी सब लोग, फिर उसके बाद मैं दूसरे कामों में लगूंगी। कभी कभी ये हो जाता है कि ऑफ़िस से आने के बाद मुझे आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट या फिर थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है आराम करने के लिए या फिर बैठने के लिए। लेकिन कई बारी ये होता है जब ज़्यादा काम होते हैं तो मुझे बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता और मैं तुरंत की तुरंत काम में लग जाती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो गए तो सुबह का रूटीन फिर से पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहता है और कभी काम कम, कभी काम ज़्यादा। मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि काम ज़्यादा ही होते हैं, कम कभी होते नहीं हैं। हम महिलाओं के काम और ज़िम्मेदारियाँ अगर कम हो गई तो फिर क्या ही कहने, है ना। हर महिला इससे रिलेट कर सकती है। तो बस फिर घर आके मैंने जल्दी जल्दी चाय वगैरह पी के फिर मैंने लगा लिया था आटा और सबके लिए खाना बनाना शुरू कर दिया था। रोटी सेकना शुरू कर दी थी। सबसे पहले पापा जी को खिला दिया था खाना, दैन उसके बाद रोटियां थोड़ी सी सेक के रख दी थी। तो फिर हस्बैंड ने, मम्मी ने और फिर मैंने, बच्चों ने, सब लोगों ने खा ली थी। मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मुझे ज़्यादा थकान लगती है ना, या फिर जिस दिन मैंने ज़्यादा काम ख़त्म कर लिए होते हैं, तो उस दिन मैं ना, जब पापा जी का रोटियाँ बनाती हूँ ना पापा जी के लिए, तभी मैं सारी रोटियाँ सेक के रख देती हूँ, दोबारा नहीं सेकती। और अगर डेली का रूटीन बताऊँ तो जब हस्बैंड खाते हैं तब मैं तुरंत की तुरंत उनके लिए रोटियां सेकती हूँ। लेकिन जिस दिन ज़्यादा थकान होती है या फिर ज़्यादा वर्कलोड हो चुका होता है तो फिर मैं ऐसे ही रोटियां तभी की तभी बना के रख देती हूँ, किचन साफ़ करके रख देती हूँ, तो मैं थोड़ा सा किचन से जल्दी फ्री हो जाती हूँ। ये सब रूटीन मेरा इसी तरीके से चलता रहता है। अब देखिए इसमें 8:30 बज रहे हैं ना, अभी घड़ी आप देख रहे हो, तो मैंने क्या 8:30 बजे, मतलब 8 बजे पापा जी ने खाना खा लिया था। उसके बाद जो रही थी ना रोटियां वगैरह, वो सब मैंने सेक के रख दिया था और बच्चों को भी ऐसे ही खाना में देती जा रही थी। फिर बारी आती है उनकी छोटू के लिए फलार का बनाने के लिए। अब तुरंत फुरत बनाना था क्योंकि टाइम भी हो रहा था और ना मुझे थकान भी हो रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से ड्राई फ्रूट्स मम्मी से कटवाए और ना थोड़ा सा घी डाल के और गुड़ डाल के, जो मैं बच्चों के लिए ज़्यादातर बनाती हूँ, आप लोग देखते होगे, वही मैंने बना दिया। 1 गिलास दूध, ऐसे करके उनका फलार जल्दी से बन गया। ठीक है जी। और छोटू का बताऊं तो ये है मेरे जेठानी जी के बेटे, तो वो भी आते हैं, तो फिर अभी आए हुए हैं घर पे ही। ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।